वेरिएबल्स किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बुनियादी एलिमेंट्स हैं। वेरिएबल्स के बगैर हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को नहीं समझ सकते, हम उसमें काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये बुनियादी एलिमेंट्स हैं जिसके बगैर हम प्रोग्रामिंग कर ही नहीं सकते। तो इसकी डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन इंतहाई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जिसमें 3 बुनियादी एलिमेंट्स हैं। पहला डाटा टाइप, वो कोई भी हो सकती है। यहाँ पे मैंने इंट लिखा है। इंट एक डाटा टाइप है जो सी लैंग्वेज में यूज होगी। उसके बाद कोई वेरिएबल का नाम होगा, लेट्स से मैंने ए लिखा है, और इसके बाद इक्वल साइन, और उसके बाद इस वेरिएबल की कोई वैल्यू, लेट्स से मैं लिख देता हूं 15। अब ये 3 एलिमेंट्स हैं, डाटा टाइप, वेरिएबल का नाम और उसकी वैल्यू। अगर मैं बात करूं इंट ए, इंट एक डाटा टाइप और ए एक वेरिएबल का नाम, तो इसको हम कहते हैं वेरिएबल की डेक्लेरेशन। तो डेक्लेरेशन में क्या होगा, एक हम डाटा टाइप बताएंगे, दूसरा उस वेरिएबल का नाम बताएंगे जिसको हम डिक्लेयर करना चाहते हैं, और जो इनिशियलाइजेशन है उसमें हम उस वेरिएबल को जिसको हमने डिक्लेयर किया था उसको कोई ना कोई वैल्यू देते हैं। लेट्स से मैंने लिखा 15। तो अब फर्स्ट लाइन पे जो काम हो रहा है ये वाला, ये डेक्लेरेशन है, और वैल्यू जो असाइन कर रहा हूं ये इनिशियलाइजेशन है। किसी वेरिएबल को फर्स्ट टाइम वैल्यू असाइन करना उसकी इनिशियलाइजेशन कहलाता है। अगर मैं लिखूं a इज इक्वल टू a प्लस 5, अब क्या हो जाएगा, a की वैल्यू हो जाएगी 20। अब इनिशियलाइजेशन हो रही है, नो। इनिशियलाइजेशन जब हमने पहली बार उस वेरिएबल को वैल्यू दी तब हमने उसको इनिशियलाइज कर दिया। अब उसकी वैल्यू को हम अपडेट कर रहे हैं, उसको फर्स्ट टाइम वैल्यू असाइन नहीं कर रहे। अगर हम चाहते हैं एक ही लाइन पर ये दोनों काम हो तो हम लिख सकते हैं इंट a इज इक्वल टू 15। ये अब डेक्लेरेशन भी हो रही है वेरिएबल की और साथ में इनिशियलाइजेशन भी हो रही है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, डेक्लेरेशन मींस टू स्पेसिफाई द डाटा टाइप, ये डाटा टाइप बताता है, और साथ में एंड नेम टू वेरिएबल, और उस वेरिएबल को कोई नाम देगा। एग्जाम्पल इंट ए, यहाँ पे एक इंटीजर डाटा टाइप है जो एक वेरिएबल ए को दी जा रही है। मैं ए को यहाँ पे एज ले लेता हूँ, लेट्स से। अब एज एक वेरिएबल है और उसको डाटा टाइप दी जा रही है। इनिशियलाइजेशन इट कम्स आफ्टर डिक्लेरेशन। आप एक बात ये अंडरस्टैंड कर लें कि कोई भी वेरिएबल तब तक इनिशियलाइज नहीं हो सकता जब तक आप उसको डिक्लेयर नहीं कर देते। डिक्लेयर पहला कंसेप्ट है, उसके बाद इनिशियलाइजेशन आती है। विच गिव्स फर्स्ट वैल्यू टू डिक्लेयर वेरिएबल, ये पहली वैल्यू a इज इक्वल टू 15। यहाँ पे जो वेरिएबल को हमने इनिशियलाइज किया है, यहाँ पे दोबारा इस वेरिएबल को जो वैल्यू दे रहे हैं ये इनिशियलाइज नहीं कर रहे हैं, ये उस वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं। एग्जाम्पल एज इज इक्वल टू 15, ये जो हमने एज का वेरिएबल डिक्लेयर किया था अब हम उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं। डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन आप दोनों काम एक लाइन में भी कर सकते हैं, एक स्टेटमेंट बना के भी कर सकते हैं। मैं लिख रहा हूं इंट एज इज इक्वल टू 15। अब ये एक ही लाइन पे आप डिक्लेयर भी कर रहे हो और इनिशियलाइज भी कर रहे हो, लेकिन ख्याल रहे वेरिएबल पहले डिक्लेयर होगा बाद में इनिशियलाइज होगा। यहाँ पे एक इंतहाई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन का, कि हम डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन को मेमोरी में किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, मेमोरी किस तरह से हम एलोकेट करते हैं, किस तरह से उसमें वैल्यू असाइन की जाती है। तो ये डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन का मेमोरी के साथ कैसा रिलेशन है उसको हम एक एग्जांपल के जरिए अंडरस्टैंड करते हैं। कि लेट्स से आपको किसी कॉलोनी में कोई एक प्लॉट चाहिए, उसका कोई ना कोई तो एड्रेस होगा। जब आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो तो इसका मतलब ये है कि आपने एक एड्रेस असाइन कर दिया इस वेरिएबल को। इस वेरिएबल को एक एड्रेस मिल गया मेमोरी के अंदर। एड्रेस किस तरह से होगा, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होगा। हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में जब आप वेरिएबल को डिक्लेयर करोगे मेमोरी के अंदर उसको एक एड्रेस मिल जाएगा। अब जब उसको कोई वैल्यू असाइन करोगे तो उस एड्रेस पर जाकर वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। दो कॉन्सेप्ट हैं। पहला, जब आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो तो इसका मतलब यह है कि आपने कोई कॉलोनी में प्लॉट परचेज कर दिया। अब अगर उसको इनिशियलाइज कर रहे हो वेरिएबल को, उसमें कोई वैल्यू दे रहे हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस प्लॉट को जो आपने कॉलोनी में परचेज किया था अब वहां पे आप अपनी रिहाइश कर रहे हो। तो रिहाइश करना एक तरह से आपकी, वहां पे आपकी फैमिली का रहना, ये इनिशियलाइजेशन है। और उस प्लॉट को परचेज करना, उसका कोई ना कोई एड्रेस जरूर होगा उस कॉलोनी का, उस मकान का। ये जो एड्रेस होगा उस कॉलोनी में ये आपकी
डेक्लेरेशन है मेमोरी के अंदर और उसमें आपकी रिहाइश का कर देना, ये आपकी इनिशियलाइजेशन है वेरिएबल के साथ। यहाँ पे मैंने इसको लिखा भी है डेक्लेरेशन इन मेमोरी, एलोकेट मेमोरी एड्रेस। यहाँ पे एक मेमोरी एड्रेस आपको मिलता है जब आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हो। उसके बाद रिजर्व मेमोरी स्पेस, जब आपने प्लाट परचेज किया, उसका कोई एड्रेस मिला, तो आपने वहां पे उस प्लाट की जो 10 मरले या 5 मरले वो आपने स्पेस जो है वो रिजर्व कर ली। किसके लिए? कि कल को जब फैमिली आएगी वो उसमें रह सके, तो इसलिए आपने उसको रिजर्व किया। रिजर्व मेमोरी स्पेस, आपने मेमोरी स्पेस रिजर्व की। एंड ऑपरेटर गिव्स द एड्रेस ऑफ वेरिएबल, अगर आप चाहते हो कि कौन सा एड्रेस है जहां पे इस वेरिएबल को डिक्लेयर किया गया है, तो आप प्रिंट एफ के अंदर पॉइंटर %p आप यूज करो फॉर्मेट स्पेसिफायर और एंड अलामत लगाओ और जिस वेरिएबल को डिक्लेयर किया है उसका नाम लिख दो। अब मेमोरी के अंदर उसका जो एड्रेस होगा वो आपको मिल जाएगा और ये कुछ इस तरह से होगा 0x100A, ये इस तरह से कुछ एड्रेस होगा। और ये 0 और x बता रहे हैं आपको कि ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट है और ये 4 जो वैल्यूज जैसे ज्यादा हो सकती हैं, ये हेक्सा फॉर्मेट है। तो ये हमारे पास जो एड्रेस होगा वो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होगा। एंड ऑपरेटर गिव्स द एड्रेस ऑफ वेरिएबल एंड एड्रेस इन हेक्सा फॉर्मेट। तो ये हमारा जो है वो डेक्लेरेशन का काम है जो हम मेमोरी के अंदर करते हैं। और जो इनिशियलाइज है, अब जो हमने वो मेमोरी स्पेस रिजर्व की थी या जो हमने वो प्लाट में 10 मरले 5 मरले रिजर्व किए थे, अब जब हम वैल्यू देके तो इसका मतलब है हम फैमिली को वहां लेके जा रहे हैं। स्टोर वैल्यू ऑफ गिवन एड्रेस, जो वैल्यू एक ही है 15, अब ये 15 उस एड्रेस पर जो हमने यहाँ पे रिजर्व किया था वहां पे 15 जाके मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाएगा। और बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होती है 32 बिट में भी हो सकती है, 64 बिट में भी। और अगर हम 15 जो इसकी वैल्यू है एज की उसको मेमोरी के अंदर स्टोर करेंगे तो वो इस तरह से कुछ स्टोर होगी। पहली 4 बिट 15 को जार कर रही है, बाकी तमाम जो हायर बिट्स हैं वो 0 हो जाएंगी। तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि अगर ये आपकी मेमोरी है तो यहाँ पे कोई एड्रेस होगा और यहाँ पे आपकी वैल्यू होगी और सेकंड एड्रेस फिर सेकंड वैल्यू। इस तरह से आप जो है वो मेमोरी के साथ डेक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। इन शॉर्ट अगर हम बोलें तो हम कोई भी वेरिएबल तब तक इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक हम उसको डिक्लेयर नहीं करते। डिक्लेरेशन का मतलब है कि किसी वेरिएबल को उसकी डाटा टाइप बताना। जब वेरिएबल डिक्लेयर हो गया अब हम उसके अंदर उसकी वैल्यू रख सकते हैं, उसके अंदर वैल्यू का रखना उसकी इनिशियलाइजेशन है। डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन का जो मेमोरी के साथ कंसेप्ट है वो सिंपल ये है कि आप जब कोई वेरिएबल डिक्लेयर करोगे तो आप एक तो मेमोरी के अंदर उसे एड्रेस दोगे, साथ में कोई स्पेस दोगे। और इनिशियलाइज का मतलब है कि आप उसको कोई ना कोई वैल्यू आप असाइन कर रहे हो। जो वैल्यू फर्स्ट टाइम आप असाइन करोगे किसी डिक्लेयर वेरिएबल को वो उसकी इनिशियलाइजेशन होगी और मेमोरी के अंदर वो वैल्यू जाके स्टोर हो जाती है। जो डाटा है हमारा वो बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर होगा और जो एड्रेस है हमारा वो मोस्टली हेक्सा फॉर्मेट में होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।